कनिया पहली बार तीज करतारू, कतनो प्यास लगी नु तो बर्दाश्त करी हो, पानी मत पी हो, ना तो अगला जन्म में बंदरिया बन जाइबू। ठीक बा मम्मी जी। अरे वाह आइडिया, इनका के नु पानी पिया देता नहीं, ये पानी पिहन तो अगला जन्म में बंदरिया बन जाइहन, हमारे इंसान के रूप में जन्म हो जाई तो हमारे पीछा छूट जाई। अब मजा आई। ए हो तू हमरा ला भूखल बालू नु तो हमरा अच्छा नहीं खे लागत। एगो काम करो, प्यास तो तरा लागिए गइल हुई, लो शरबत बना के लिए आइल बानी, पी लो। हम ना पियम। देखो हमरा दारा का ऐसा देखल नहीं के जात, पी लो। ले जाई, हम ना पियम। तारा हमार कसम बा, पियो। लागत आई ना मनी हन, ई पनिया के नु काले पी ले हम। ठीक बा, रख दी हां। भगवान गणेश के दो बीबियां थी, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि, और हम इंसानों के सिर्फ एक बीबी होती है, वो भी चिद्दी। मम्मी बड़ा परेशान हो गया रोज रोज ऑफिस के चक्कर काट के। बस मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ और आज से मैं ड्रिंक शुरू करूंगा। ये बता, तेरे दोस्तों ने भी की है ड्रिंक? हाँ तो सभी करते हैं। उनकी नौकरी लग गई? अरे उनकी तो कब की नौकरी लगी हुई है। नालायक लड़के, जब तेरे को पता था तो पहले क्यों नहीं की? अरे मम्मी पहले मुझे पता नहीं था ना कि आप लोग मुझे करने दोगे भी या नहीं। ये बता, इसको करके बन क्या जाएगा? अरे मम्मी इसको करके तो लोग प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। जब तेरे को पता था तो तेरे बाप का सारा पैसा आईआईटी कोर्स में लगाना जरूरी था क्या? खेत तक बिक गया तेरे बाप का उसमें। अरे अरे मम्मी अब कर लेता हूँ, अब कौन सी देर हो गई। ये बता, ये ड्रिंक की फीस इकट्ठी जमा करनी पड़ेगी या हर महीने देने पड़ेंगे पैसे? अरे नहीं मम्मी, डेली करो, डेली पैसे दो। अरे देख, ऐसे होते कोर्स। क्या चाहिए बच्चों? अंकल मुझे दूध का पैकेट चाहिए। ये निकलती ना, ये ले दूध का पैकेट। थैंक यू अंकल। अंकल एक जूस का पैकेट भी देना। ले जल्दी से ही रख। ये रहा जूस। ओके अंकल। अंकल आपको मैंने कहीं देखा है? कहीं देखा होगा, मैं तो एक आम आदमी हूँ। अरे अंकल आम आदमी नहीं बोलो, आम पार्टी से ना। तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। अरे अंकल गुस्सा ना कीजिए, एक स्नैक्स का पैकेट दे दो। ठीक है, जल्दी छिपा। ये रहा आपका स्नैक्स पैकेट। ठीक है अंकल। अंकल पैसे कितने हुए? 200। धीरज चले। What? अरे भाई कहाँ? बाहर लंच करने। अरे सिटी सेंटर में एक रेस्टोरेंट खुला है ना। पर हम परसों ही तो गए थे लंच करने। हाँ। तो ये बता कि हम रोज रोज जाएंगे? तो इसमें क्या बुरा बात है? धीरज, आपको क्या लगता है कि हर 2 दिन में हम रेस्टोरेंट जाते हैं इसलिए कि हमको खाना बनाने का मन नहीं करता? और मैं आलसी हूँ, मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता? ऑब्वियसली यही रीजन होगा। बस यार, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है। आप मुझे एक बात बताओ, रेस्टोरेंट में कितने लोग काम करते हैं? अरे करते होंगे 20, 30, 40, 50 लोग। हाँ तो अगर बीवी घर में खाना बना ले तो उस रेस्टोरेंट का क्या होगा? अरे पर वो तो। अरे वो सब भी छोड़ो, पहले ये बताओ, थ्रेडिंग करानी है ना मैम? जी यस मैम, थोड़ा जल्दी करना, मुझे कहीं जाना है। ठीक है। रुको मैम, फोन आया है। हेलो, हाँ मैंने बताया तो था, आलू ले लियो, परवल ले लियो, प्याज ले लियो, और हाँ सलाद खातिर खीरा भी लेके आना। ठीक से रखा ही थी वो ना मैम, छुट्टी पड़ी है ना तो मेरे भाई आ रहा है और मैं भी मायके जा रही हूँ। जरा हाथ ऊपर करिए। अरे मैम रुक,
से फोन आ रहा है। हाँ हेलो, अरे हाँ मीठा भी ले लियो, मीठा में बर्फी लड्डू रसगुल्ला कुछ भी ले लियो, क्योंकि मेरा भाई मीठा जो खाते हैं। ठीक है ना, अब रखाइयो। चला दीदी। हाँ सर बताए, तो इतना अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया? सुनिए, आपकी बच्ची क्लास में सबको बहुत परेशान करते हैं। अब परेशान तो ये मुझे घर पे भी करता है। क्या हमने आपको कभी कॉल करके बुलाया? अरे स्कूल इसीलिए तो भेजते हैं कि कुछ देर आप झेल लो, कुछ देर हम झेल लेंगे, बस इसकी जिंदगी कट जाएगी। ये बच्चा आप ही का है ना? हाँ यही तो दुख है कि बच्ची मेरी है। फिर भी आपको तो 6-7 ही घंटे काटना होता है, मेरे तो पूरा जिंदगी इसके साथ काटनी है, और आपको इसके लिए पैसे भी मिलते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? क्या चाह रहे हैं? वही कि बच्ची ऐसी है, जरा इस पर ध्यान दो। मैं तो चाहता हूँ कि कोई इसे गोद ले ले, लेकिन क्या करे, कोई समझदार बच्चा भी नहीं मिले कोई इसे गोद ले ले। पर आप लग रहे हो, क्या आप इसे गोद ले लोगे? ये क्या बात कर रहे हो? वही अम्मा नहा लो ना, मैंने बाथरूम में पानी भर दिया। हाँ जाती नहा ले। अम्मा ये क्या कर रही हो तुम? हेड एंड शोल्डर शैम्पू कहाँ लगा रही हो? ये तो सिर्फ बालों में लगाते हैं ना, आप तो हर जगह लगा रही हो। अरे बाबू तुम्हें दिखता नहीं क्या? ये देखिए हेड एंड शोल्डर शैम्पू, ये तो हेयर में भी लगाते हैं और शोल्डर पे भी। क्या तुम्हें नहीं पता? क्या पढ़ला क्या लिखला कोई काम के नहीं, जब तुम हेड एंड शोल्डर का मतलब भी नहीं समझती हो। पर अम्मा ये तो एकदम चुप जाहिल गवार औरत। जब कोई चीज को ना पता हो तो ये नहीं कि हम जरूर उस पर टांग लड़ाएं। अब चली जाए यहाँ से, तुम्हें किसने कहा था कि तुम बाथरूम आके मुझे देखो? पर अम्मा ये तो शैम्पू है, ये हेयर में ही लगाते हैं, बॉडी में तो कुछ और ही लगाते हैं वो। अरे खाने के लिए कुछ दे दे। दीदी बहुत कस के भूख लगे, कुछ खाने के लिए पैसे दे दो ना। ठीक है ये लो भैया 100 रुपए। धन्यवाद दीदी। हाँ भैया बहुत कस के भूख लगी, कुछ खाने के लिए पैसे दो ना। ये लो भाई साहब। धन्यवाद भैया। भैया अभी मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे और भी क्यों मांग रहे हो? अरे दीदी 100 रुपये में कहाँ काम चलता है, ये पेट है, रोज भूख लगती है, कल का भी तो सोचना पड़ेगा। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक काम करती हूँ, इसको रोज खाने का इंतजाम कर देती हूँ, फिर ये पक्का भीख नहीं मांगेगा। भैया अगर रोज खाने का इंतजाम करे तो भीख नहीं मांगोगे? अरे दीदी पेट के लिए भीख मांगता हूँ, अगर तो रोज का इंतजाम हो जाए तो भीख क्यों मांगू? ठीक है तो मैं अभी इंतजाम करती हूँ। ये लो मेरे पास पकड़। अरे मालिक, सुना है कि कल आपके घर पे पुलिस आई थी? अरे हाँ यार, कल पुलिस आई थी तलाशी करने। किस चीज की तलाशी? अरे यार किसी ने बता दिया था कि मेरे घर में विस्फोटक सामान है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने बोला कि खबर तो पक्की है, लेकिन वो घर में अभी नहीं है, मायके गई हुई है। अब ये जान बैगन ले लो, ज्यादा नहीं तो कम कम ले लो। अरे भाई बैगन कैसे है? अरे मैं तो ठीक हूँ भाई साहब, आप बताओ घर पे भाभी जी कैसी है? रे जल्दी से मसाला बना के दे, मिस्त्री खड़ा है। अरे हाँ हाँ बस हो गया मालिक, वो बंदरवा सबको जल्दी से भेजिए, मसाला लेके जाएगा। अच्छा हाँ हाँ, रे बंदरवा जल्दी से मसाला लिख दे। हाँ अभी आया मालिक। जय श्री राम। अरे मैं हूँ आईफोन, तो मैं हूँ एंड्रॉइड और मेरा प्राइस 40,000 से 2 लाख तक है। 5,000 स्टार्टिंग प्राइस, 5,000 उससे ऊपर जितना चाहिए। और मेरा कैमरा 12+12 और 48 200 मेगापिक्सल 200 और मेरा जूमिंग 10x और 5x और मेरा 100 से 200 जूमिंग, चांद को एकदम नजदीक से देखिए। और मेरा गेमिंग बैटरी बैकअप 3 घंटा, वो भी पानी में डुबा के। 8 से 10 घंटा वही पूरा हैंग के साथ, ब्लास्ट भी हो सकते हैं। और मेरा चार्जर 20 से 25 वाट, 2 घंटा में फुल चार्ज, 2 घंटा में 15 मिनट, मात्र 15 मिनट, 120 वाट चार्जर, मुत्ते फुल चार्ज।
हैप्पी गणेश चतुर्थी मालिक। अरे हाँ हाँ, हैप्पी गणेश चतुर्थी सबको। गणपति बप्पा मोरिया रे मोरिया रे। देख रे मोदक भाई कितना खुश होके गा रहा है। हाँ भाई, अरे एक बात बताएगा मोदक भाई, तू गणेश जी को इतना प्यारा क्यों है? अरे एक दिन जब गणेश जी का दांत टूट गया था ना, तो माता पार्वती हमको पूरा मुलायम करके बनाए थे। और हाँ, तभी गणेश जी बिना दिक्कत के सब खा गए थे। तभी से वो हमको बहुत पसंद करते हैं। मैं तो भगवान गणेश के चरणों में रहूंगा। हाँ, तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। रे तू फुसफुसा काहे रहा है रे? नहीं आता तो मत गाओ। रे तू सब पूजा के टाइम में लड़ काहे रहा है रे? अब माफ करिएगा गणेश भगवान, एकरा चक्कर में घुसा के आए मैं बोल दिए बप्पा मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। अरे बहन, तुम्हारा घर तो पूरा डूब गया, तो नेता लोग को क्या कहना चाहोगे? अरे क्या हुआ डोगेश भाई, क्यों रो रहा है? अरे क्या बताऊं, मुझे एक नया बीमारी हो गया है। अरे कोई नहीं भाई, टेंशन मत लो, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अरे भाई कोई ऐसा वैसा बीमारी नहीं है जो ठीक हो जाएगा, बहुत ही खराब बीमारी है। क्या ठीक नहीं होगा? अरे ये कौन सा बीमारी है, बताओ तो हम भी जाने। अरे क्या बताऊं, जैसे ही कोई मुर्गा सामने में आता है उसको खाने का मन कर जाता है। रुक रुक रे साला बन रहा, मालिक के बैग से चोरी कर रहा है। जॉन बनेगा जॉन, पूरा फुरफुरी नगर लूट लूंगा, अब मुझे रोकेगा कौन? तो वोट चोरी पे आप क्या कहना चाहते हो? अरे भैया, मेरी कम्युनिटी का भी वोट कट गया है, हमें तो साजिश लगता है इलेक्शन कमीशन का। लेकिन आप तो कह रहे थे कि बीजेपी में मेरा मामा का लड़का है, फिर भी आप लोग का वोट कट गया, कैसे? हाँ भाई, तब आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी कम्युनिटी का वोट नहीं काटे, हमारी सारी वोट बीजेपी को ही जाएगी। अरे बाबू, तुम रो क्यों रही हो? अरे बाबू, मैं बोल रही हूँ कि तुम फटाफट स्वागत मना लो, नहीं तो तुम्हारा सपना अधूरा ही रह जाएगा। अरे बाबू, जल्दी किस बात की है? स्वागत मनाने के लिए तो अभी पूरा रात बाकी है। लेकिन बाबू, मैंने मालिक को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना कि आज वो शाम को हम दोनों का बिरयानी बना के खा जाएंगे। अरे है कोई माई के लाल जो ले ले टमाटर इस साल? अरे हम लेंगे। अरे साला, ये तो है गया जो हम सब्जी सबके साथ छेड़छाड़ करता है और वीडियो बना के वायरल कर देता है। अरे ऐसे काहे दबा रहा है मुझे? तुम्हारी इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मालिक, ए मालिक। तो क्या करे, दबाकर ही नीचे किया जाता है? तू टाइट है या ढीला? तू लड़का, सबको यही परेशानी है, तुम लोग को ऊपर से नहीं दिखता है। साला अच्छा खासा टाइट सामान को दबा दबा के ढीला करके छोड़ देता है और फिर बाद में कोई दूसरा ग्राहक लेता नहीं है। चुप, बकवास कर रहा है। मालिक, ए मालिक, ये साला धरती पर एगो अनहरा सांप है और एगो बहिरा हमर मालिक। देख ले बाबू, चुपचाप हमको इज्जत से नीचे रख दे, काहे कि तोहरी दादा हमको ठीक नहीं लग रहा है। छिनरा साला, रख नीचे। अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। आहा, कैसे हो गोभी डार्लिंग? लफंदर कहीं का। मालिक, ए मालिक, हटाइए इसको सस्ता में बेच के जल्दी जल्दी। अब तुमको हमसे क्या दिक्कत है रे साला छिनरा? दिक्कत उस दिन कैसे जबरदस्ती की भैया बना रही थी रक्षाबंधन पे। हाँ तो बनाती नहीं तो राजेशन का भैया बनाने में ही फायदा है, समझा? रे 2 किलो आलू देना तो। अच्छा, आलू लीजिएगा, और क्या लीजिएगा? और 2 किलो गोभी भी। ना ना, हम न जाएंगे छिनाक साहब, पहले ही कह दे रहे हैं, समझे? काहे रे, हमरा से कोई दिक्कत है का? दिक्कत? अरे तोरा साथ जाने में दिक्कत ही दिक्कत है, तोरा साला फंका के साथ जाता कौन है? आए नहीं कैसे जाएगी? अरे ग्राहक जी लेने आए हैं तो जाना ही पड़ेगा ना तुमको। देख लीजिए ग्राहक जी, हम इन फंगा के साथ जाना नहीं चाहते हैं, अगर जबरदस्ती किए तो अपना जान यहीं पे दे देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है रे साला, देख लिया ना, सुधर जो। ओम तरप्पू। पंडित जी, ओम तरप्पू। ए पंडित जी, का हुआ रे, काहे चिल्ला रहा है? अपनी देखिए ना, हमारे बियाह होगा कि नहीं? साला अपन बियाह हो ही नहीं रहा है, रंडबा मर रहे हैं और तुमको देखे भाग यहाँ से।
अरे बाबू, तुम जानते हो कि मेरा बहुत दिनों से एक सपना था। कैसा सपना बाबू? यही कि किसी दिन मेरा भी शादी होगा और मुझे भी सुहागरात मनाने को मिलेगा। अरे क्या हो गया बाबू, तुम रोने क्यों लग गई? अरे बाबू, मेरा भी यही सपना था, इसलिए खुशी से रुला गया। अच्छा चुप हो जाओ और चलो तैयारी करते हैं। अरे भाई तू टेंशन मत ले, मेरे पास एक मुर्गा और एक मुर्गी है, इसलिए आज का पार्टी मेरे तरफ से। रुक रुक रे साला बन रहा, मालिक के बैग से चोरी कर रहा है। जॉन बनेगा जॉन, पूरा फुरफुरी नगर लूट लूंगा, अब मुझे रोकेगा कौन? तो वोट चोरी पे आप क्या कहना चाहते हो? अरे भैया, मेरी कम्युनिटी का भी वोट कट गया है, हमें तो साजिश लगता है इलेक्शन कमीशन का। लेकिन आप तो कह रहे थे कि बीजेपी में मेरा मामा का लड़का है, फिर भी आप लोग का वोट कट गया, कैसे? हाँ भाई, तब आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी कम्युनिटी का वोट नहीं काटे, हमारी सारी वोट बीजेपी को ही जाएगी। अरे बाबू, तुम रो क्यों रही हो? अरे बाबू, मैं बोल रही हूँ कि तुम फटाफट स्वागत मना लो, नहीं तो तुम्हारा सपना अधूरा ही रह जाएगा। अरे बाबू, जल्दी किस बात की है? स्वागत मनाने के लिए तो अभी पूरा रात बाकी है। लेकिन बाबू, मैंने मालिक को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना कि आज वो शाम को हम दोनों का बिरयानी बना के खा जाएंगे। अरे है कोई माई के लाल जो ले ले टमाटर इस साल? अरे हम लेंगे। अरे साला, ये तो है गया जो हम सब्जी सबके साथ छेड़छाड़ करता है और वीडियो बना के वायरल कर देता है। अरे ऐसे काहे दबा रहा है मुझे? तुम्हारा इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मालिक, ए मालिक। तो क्या करे, दबा कर ही नीचे किया जाता है? तू टाइट है या ढीला? तू लड़का, सबको यही परेशानी है, तुम लोग को ऊपर से नहीं दिखता है। साला अच्छा खासा टाइट सामान को दबा दबा के ढीला करके छोड़ देता है और फिर बाद में कोई दूसरा ग्राहक लेता नहीं है। चुपो, बकवास कर रहा है। मालिक, ए मालिक, इस साला धरती पर एगो अनहरा सांप है और एगो बहिरा हमर मालिक। देख ले बाबू, चुपचाप हमको इज्जत से नीचे रख दे, काहे कि तोहरी दादा हमको ठीक नहीं लग रहा है। छिनरा साला, रख नीचे। अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, आहा। कैसे हो गोभी डार्लिंग? लफंदर कहीं का। मालिक, ए मालिक, हटाइए इसको सस्ता में बेच के जल्दी जल्दी। अब तुमको हमसे क्या दिक्कत है रे साला छिनरा? दिक्कत उस दिन कैसे जबरदस्ती की भैया बना रही थी रक्षाबंधन पे। हाँ तो बनाती नहीं तो राजेश्वर का भैया बनाने में ही फायदा है, समझा? रे 2 किलो आलू देना तो। अच्छा आलू लीजिएगा, और क्या लीजिएगा? और 2 किलो गोभी भी। ना ना, हम न जाएंगे छिनाक साहब, पहले ही कह दे रहे हैं, समझे? काहे रे, हमरा से कोई दिक्कत है का? दिक्कत? अरे तोरा साथ जाने में दिक्कत ही दिक्कत है, तोरा साला फंका के साथ जाता कौन है? आए नहीं कैसे जाएगी? अरे ग्राहक जी लेने आए हैं तो जाना ही पड़ेगा ना तुमको। देख लीजिए ग्राहक जी, हम इन फंगा के साथ जाना नहीं चाहते हैं, अगर जबरदस्ती किए तो अपना जान यहीं पे दे देंगे। अच्छा ठीक है रे साला, देख लिया ना, सुधर जो। ओम तरप्पू। पंडित जी, ओम तरप्पू। ए पंडित जी, का हुआ रे, काहे चिल्ला रहा है? अपनी देखिए ना, हमारे बियाह होगा कि नहीं? साला अपन बियाह हो ही नहीं रहा है, रंडवा मर रहे हैं और तुमको देखे भाग यहाँ से। अरे बाबू, तुम जानते हो कि मेरा बहुत दिनों से एक सपना था। कैसा सपना बाबू? यही कि किसी दिन मेरा भी शादी होगा और मुझे भी सुहागरात मनाने को मिलेगा। अरे क्या हो गया बाबू, तुम रोने क्यों लग गई? अरे बाबू, मेरा भी यही सपना था, इसलिए खुशी से रुला गया। अच्छा चुप हो जाओ और चलो तैयारी करते हैं। अरे भाई तू टेंशन मत ले, मेरे पास एक मुर्गा और एक मुर्गी है, इसलिए आज का पार्टी मेरे तरफ से। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. बहू, ये सब किस लिए लाई है? रोज कुछ ना कुछ लाती है, और अब ये इतने सारे थैले क्या लेकर आई है इनमें? मम्मी जी, आपकी तो आदत हो गई है टोका टाकी करने की। शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे सास का पूछना भी टोकना लगता है तुझे। मैं आपको बताना भूल गई, मेरी बहन आ रही है आज कुछ दिन रहने के लिए। तेरी बहन को बस यही काम है क्या? सारा दिन तो तू उससे फोन पर बात करती रहती है, अब उसे यहाँ क्यों बुला रही है? यहाँ किस लिए आ रही है वो रहने के लिए? क्यों मम्मी जी, एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के घर नहीं आ सकती क्या? उसके हस्बैंड नहीं है घर पे, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए आ रही है वो। अरे उसका हस्बैंड यहाँ नहीं है तो एक काम कर, तू अपना बैग पैक कर, तू ही चली जा अपनी बहन का मन लगाने के लिए। मैंने ठेका नहीं ले रखा तेरी बहन का और तेरे घर वालों का। वो तो शुक्र है तेरे हाथ में कुछ रहता नहीं है, वरना तू तो सब कुछ उड़ा दे अपने पीहर वालों पे। याद रख, ये घर मेरा है और यहाँ मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। इस लड़की को लेकर बैठी रहेगी क्या? घर में कुछ काम भी कर ले। जब देखो इस मनहूस को लेकर बैठी रहती है। मम्मी जी, आपको भी पता है कि अभी 10 दिन की हुई है गुड़िया, मैं कैसे काम कर लूं? हाँ, तेरे अनोखे बालक हुए हैं ना, हमने तो कभी बालक ही ना करे। कैसे काम कर लूं? खड़ी होकर चुपचाप काम कर ले, मैंने ठेका नहीं ले रखा। शर्म आनी चाहिए। मेरी उम्र तो देख, मैं बुढ़िया हो रही हूँ, घुटनों में दर्द रहता है। सुबह से रसोई में लगी पड़ी हूँ मैं। एक तो दूसरी भी बेटी पैदा कर रख दी ना, तेरा आदमी कमाता, ऊपर से 2 लड़कियां पैदा कर दी।
पता चलेगी जब इनका शादी करेगी। कहाँ से पढ़ाएगी लिखाएगी इनको, कैसे खर्चे पूरे करेगी इनके। दादी जी, मम्मी को क्यों डांट रहे हो आप? हाँ, यही लक्षण सीखी हो माँ के पास रह के, कमरे में पड़ी पड़ी यही लक्षण सीख रही है। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मुझे दूसरी बेटी हो गई तो? ना बहू, गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है, जो तेरी जैसी मनहूस को मैंने अपने घर की बहू बना लिया। क्या बात है भाभी, कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहे हो क्या घर से? घर में कोई काम धंधा नहीं है जो इतने दिन पहले ही सिंधारा लेकर आ गए? दीदी, पिछली बार मैं लेट आई थी तब भी आपने बातें सुनाई थी, अब मैं जल्दी आई हूँ तब भी आप बातें सुना रहे हो। तो भाभी, अभी सावन शुरू भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी कौन आता है? भाभी, जब सावन शुरू हो जाता है ना तब सिंधारे आने शुरू होते हैं, और जब सावन शुरू होगा और मेरे पड़ोसनों के सिंधारे आएंगे तब तक तो ये सारा सामान पुराना भी हो जाएगा। फिर उनका सामान देख देख कर मेरा दिल नहीं जलेगा क्या? अगर आपको इतनी जल्दी लगी रहती है ना मेरे यहाँ आने की, तो सावन के महीने में 2 बार आ जाया करो मेरा सिंधारा लेकर। दीदी, पहले की तरह गेट पर ही लड़ाई कर कर भगा दोगी क्या? अंदर नहीं बिठाओगी इस बार भी? चलो अंदर बैठकर बात करते हैं, ये मेरे साथ थोड़ा सामान उठवा दो। अरे कौन? मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं बहू, बस ये सोच रही हूँ कि मेरी सास ने मुझे कभी सूट नहीं पहनने दिया। मेरा बहुत मन करता था सूट पहनने का, क्योंकि घर का सारा काम साड़ी में करना बहुत मुश्किल था। मम्मी जी, कोई बात नहीं, अगर आपने तब नहीं पहना तो अब पहन लीजिए। अब तो बेटा मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, कहाँ अच्छा लगेगा सूट। मम्मी जी, मैं आज ही मंगवाती हूँ आपके लिए सूट, अभी ऑर्डर करती हूँ। पर अरे वाह मम्मी जी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा बहू। अरे मम्मी, वैसे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? घूमने? हाँ बेटा, अब तुम दोनों बाप बेटों के पास तो टाइम होता नहीं है हमें घुमाने का, इसलिए मैंने सोचा मैं और मेरी बहू हम दोनों घुमाएंगे एक साथ। चलिए मम्मी जी, लेट हो रहा है। माँ जी, मैं तो सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ, 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं है मुझसे नहीं होता माँ जी अब इतना काम। अभी तो मैंने दोपहर का खाना बनाया, अब शाम के खाने की तैयारी करूंगी। मैंने कितनी बार बोला है तुझसे बहू कि मुझे कोई काम बता दिया कर, तेरी मदद हो जाएगी। माँ जी, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मुझे अब जिठानी जी से बराबर का काम चाहिए। जिठानी जी की डिलीवरी हुए पूरे 20 दिन हो गए हैं माँ जी। अरे कौन करता है इतना लंबा जापा? जब तो माँ जी जिठानी जी बोल रही थी कि मैं 10-12 दिन उनकी मदद कर दूं, फिर वो उठ जाएंगी। अरे माँ जी, अब तो 20 दिन हो गए हैं, वो तो उठ ही नहीं रही है। छोटी बहू, वैसे तो तू ले दे के अपनी जिठानी के पीछे पड़ी रहती है। अरे तुझे कोई दुश्मनी है क्या उससे? अरे उसे पूरे 9 साल बाद लड़का हुआ है और तू हर टाइम उसकी खुशियों के पीछे पड़ी रहती है। माँ जी, आप भूल रही हो, जिठानी जी को पहला नहीं ये दूसरा बच्चा है, और जिठानी जी ने अपनी मर्जी से इतनी लेट बच्चा किया है। आप भी जानती हो माँ जी, जिठानी जी को पहली बेटी थी तो उन्होंने इतनी लेट बच्चा क्यों किया है? अरे उन्हें तो दूसरा बच्चा बेटा ही चाहिए। हेलो मम्मी, आप भाई को भेज दो ना मुझे लेने के लिए, मैं बहुत परेशान हूँ मम्मी, अब नहीं रहा जाता यहाँ पर, प्लीज मम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ। तू चुप हो जा बेटा, पहले फिर बात करते हैं। मम्मी, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। ए बेटा, ससुराल में तो ऐसे लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, तूने देखा था ना तेरी दादी कैसी थी। मम्मी, मैं आपके जैसा नहीं बन सकती, पहले के टाइम की बात कुछ और थी मम्मी, अब कुछ और है। आप बस मुझे ये बताओ, आप लेने आ रहे हो या नहीं? सुन बेटा, पहले तो तू शांत हो जा, फिर मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ तुझसे। थोड़ी देर में? कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की, छोड़ो मम्मी, अगर नहीं लेने आ रहे हो तो बाय। माँ जी, दीदी का कई दिनों से फोन आ रहा है, आप उन्हें ले आओ ना, वो परेशान होगी तभी तो फोन कर रही है ना। माँ जी, अरे भाभी, अरे बहन जी, आप कब आई? आप यहाँ क्यों आ गई? मैंने बोला था आप बैठ जाओ अंदर आराम से। भाभी, मैं वहाँ अकेले बैठकर क्या करती, आप सब तो यहाँ पर थे, और फिर वो बहू का कमरा था, तो मुझे तो ऐसे अच्छा नहीं लगा बहू के कमरे में अकेले बैठना, यहाँ पर ही बैठ जाती हूँ मैं। बुआ जी प्लीज, आप बुरा मत मानना, लेकिन आप यहाँ पर मत बैठो, आप बस से आए हो बुआ जी, देखो आपके शूज भी कितने गंदे हो रहे हैं।
बहन जी इसकी बात का बुरा मत मानना, वो इसके ससुराल से इसकी ना ननद भी आएगी शायद जमाई जी के साथ, तो इसलिए ये सुबह से सफाई करवा रही है आज घर में। आ जाओ हम बाहर बैठते हैं सब, चलो। भाभी। हाँ हाँ, नहीं खाना मुझे, खाना वाना, जा रहा हूँ मैं। और बेटा ऐसे भला कौन बात करता है अपनी मम्मी से? जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो मम्मी जी को कितना बुरा लगा होगा। आज ये आएंगे ना ऑफिस से तो मैं बात करूंगी, मुझसे कह लेंगे जो कहना है, मम्मी जी को कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा करती हूँ, मैं ही थोड़ी देर में मम्मी जी के पास चली जाऊंगी, उनके पास बैठूंगी, थोड़ी देर बातें करूंगी ना तो उनका मन हल्का हो जाएगा। एक काम करती हूँ, अभी चली जाती हूँ। देख ले अंजलि, इतना सुना कर गया है तेरा भाई आज मुझे फिर से। वही तो, शादी से पहले तेरे भाई के मुंह में जवान नहीं थी, पक्का उसकी बीवी ने सिखाकर भेजा होगा। जब से शादी हुई है ना तभी से ऐसे उल्टा सीधा बोलने लगा है ये सबसे। क्या पता क्या भर रखा है उसके दिमाग में। इसकी बहू इसे परेशान करती है, तभी तो बहू से तो कुछ कह नहीं सकता, सारा गुस्सा माँ बाप के ऊपर, बहन भाई के ऊपर उतारता है। कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो। सासू तेरा बेटा दीवाना, इल्जाम बहू पे ना लगाना, मैं झाड़ू लगाऊं वो पोछा लगाए, लगता है कोई नौकर पुराना, इल्जाम बहू पे ना लगाना। हेलो हेलो, मैं किडनैपर बोल रहा हूँ, मैंने तेरा लौंडा किडनैप कर लिया है। अच्छा, देखने में कैसा है? देखने में अच्छा है। हाँ तो फिर तू ही रख ले अपने पास। ए लड़कवा, केकर फोन रहा? अरे अम्मा किडनैपर बोलत रहा, अपने गोलुआ के किडनैप कैले है बा। उठाओ उठाओ। अरे अब का बात है, फिर काहे फोन लगाए? अरे इसको अपने पास रख के इसका मैं क्या करूँगा यार। सुन, अगर तू अपना लौंडा जिंदा देखना चाहता है तो 10 लाख रुपए दे और इसको ले जा। अरे दादा, 10 लाख? अबे तू हमारे साथ चल, हम तो का 10 लाख में दिया हो वैसे 4। अबे मैं तेरा लौंडा बेच नहीं रहा हूँ, किडनैप करके लाया हूँ उसे। बात तो तोर सही है, लेकिन तय खुद देख, वो 10 लाख के लायक है? नहीं नहीं है तो कमजोर। अच्छा बताओ कितने रुपए दोगे? रुपया देव हमें 1100 ले ले। और हमारे लड़की क्या रे, अब हम किचन में गए रहे, देखे सब बर्तन कैसे टूटा पड़ा है, चिमटा, बेलन, चम्मच, फुकनी, करछू सब टूटा पड़ा है। कैसे टूटा है अम्मा? वो सब बर्तन तोहरे लड़किया की वजह से टूटा है। कैसे? तोहर लड़किया हमसे लड़त रहन, हमार दोनों जने की लड़ाई हुई रही, यही से वो सब बर्तन टूटा है। अच्छा तो ये बताओ ये खटिया कैसे टूट गई? अम्मा वो हमार दोनों जने के समझौता होई गवा रहा। अरे अम्मा केकर फोन रहा, काहे काट दो? अरे दुल्हन पता नहीं किए है, नया नंबर से कौनो बार बार फोन करत बा। ए अम्मा फोन उठाइला और स्पीकर पे करा तो। हेलो हेलो, हाँ मैडम, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ तो बोला, काहे कि बार बार फोन करत हा? मैडम आप बार बार फोन क्यों काट रही हैं? प्लीज आप मुझसे 2 मिनट बात कर लीजिए। ई उम्र में आज भी सब हमसे 2 मिनट बात करे खातिर परेशान रहा थे। हाँ तो बोला लोन कंपनी वाले, दिल नहीं लागत है का हमरे बिना जोन बार बार फोन लगावा था? अरे चुम्मी नहीं मांग रहा हूँ मेरी माँ, लोन के पैसे मांग रहा हूँ। आपने मेरी कंपनी से जो लोन का पैसा लिया है वो वापस कब करेंगी? अरे जब ऊपर वाला पैसा दे तभी तो दे। हाँ तो कब देगा ऊपर वाला? अरे अब हमका क्या पता कब दे ऊपर वाला पैसा, हमार भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन थोड़ी है। दुल्हन तोर झाड़ू लग गई हो तो जा हमका चाय लिया के दे पहले, सवेरे से 1 कप चाय नहीं मिली है बहन तक। हाँ मली आवते। अरे ओ अंग्रेजी मैम साहब कहाँ चलूं ये पहनावा पहन के? हाँ वो मम्मी जी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बता दो, मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगी। और दीदी आपको भी कुछ चाहिए तो बता दो। ना छुटकी हमका कुछ न चाहे, हमहू के कुछ न चाहे। हाँ लेकिन ये जौन पहनावा पहन के तय चल रहे हैं, अरे कम से कम एक बिंदी तो लगा ही लेते। ओफो क्या मम्मी जी आप भी ना कब से एक ही रट लगा रखी है आपने, बिंदी बिंदी बिंदी। हाँ जींस के ऊपर बिंदी कौन लगाता है? अरे नास पीटी जाहिल लड़की, हम जींस के ऊपर बिंदी लगावे नहीं कहा था। अरे बिंदी माथे पे लगाओ, माथे पे।
और सुन कान खोल के, कौनो जरूरत नहीं भाई जींस पिंस पहन के बाहर निकले के। हाँ, चुप्पे भीतर जा और ढंग के कपड़ा पहन के निकल जा, साड़ी पहन के आ। वाह, कितना अच्छा मौसम है आज। चलो 2-4 सेल्फी ले लेती हूँ। छोटकी, हाँ दीदी, हम जात रहे धान निरावे, तो चलता हूँ साथे खेत टहरिया, ओइसे कुछ हमार हाथ बढ़ाए ले है। ओहो दीदी, लेकिन मुझे तो धान निराना आता ही नहीं, फिर मैं कैसे आपका हाथ बटाऊंगी। अरे चल साथे, धीरे धीरे देखबे तो सब सीख ही जाबे। चल। ओके चलो। अभी कल्लू देख, ये वाली मस्त है ना। चल चल चल। ओहो मैडम, कहाँ जा रही हो? हम भी चले क्या साथ में? धान निरावे जात रहे, चलता हूँ, निरवाइले जल्दी हो जाई। अरे बहन जी, आप चुप रहिए, आपसे बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम तो ये गोरी मैडम से बात कर रहे हैं। क्या बात करनी है मुझसे? बोलो, कौन हो तुम? मैडम जी, हम तो आशिक हैं आपके। ऐसे क्या देखते हो? सूरत तुम्हारी। करती क्या हो? सुनो गणपति बप्पा मोरिया, काम धंधा नहीं हो रिया, पैसा भी नहीं आ रिया और खर्चा बढ़ता जा रिया, और मेरे समझ में कुछ नहीं आ रिया, देखो भक्त तुम्हारा रो रिया। हे गणपति बप्पा मोरिया, पैसों से भर दो 2-4 बोरियां। कहो, तू तो कहत रह सदियक बाद हम तुमसे बहुत प्यार करब, ले चल के फिल्म देखाइब, शॉपिंग कराइब। अब यह शॉपिंग करावत हो खेत निरवाई के। कहे तो रहे न हम, लेकिन हमें कौन मालूम कि सदिया तुही से हो जाई। अम्मा यहाँ काहे मुंह फुला के बैठी है यू? तोहरे आजी से और हमसे हो गया झगड़ा, हर काम में कहले ई नहीं नेक करथी, ऊ नहीं नेक करथी, तो अपन वही नेक करे धरे हम नहीं जाबे। अम्मा, हमरे आजी से जौन तू दिना भर लड़त हियो, हमारो मेहररुआ आई तुमसे लड़ी तो हमहू नहीं रोकबे। मुहा बनाए रहा थे हर घड़ी, अब का होएगा? ई पूछा काव ना होएगा? का होएगा बताओ बे। अरे तोहरे पिताजी के फोन आ रहा। तो ई कवन गलत है? अपने दामाद को फोन कैले है तो ई तो अच्छी बात है, एमा मुंह बनावे वाली कौन बात है? अरे उनका आदत यह है, जले पर नमक छिड़क के। कवन नमक छिड़क दे, कहां तू जरा रहा? अरे बार बार पूछा थे कि हमारे बिटिया से ब्याह करके तू खुश तो वहा ना। ये अपन कपड़ा पुरान कहाँ ले जाती है अम्मा? अरे जात ही दई दे कोनो गरीब गुरबा मेहरियन का। अरे छोड़ा का दे कहे? का छोड़ा? तुम कहन बैठे बैठे तो समझे आवत नहीं। हम देखा दुनिया में कितना मनई गरीब गुरबा घूम ही रहा है, भूखा पियासा, न खाए का ठिकाना न कपड़ा का ठिकाना। अरे मैं तो एक ही मारे कहती रहूं कि जौन भूखी पियासी मेहरिया हुई, ओखा तुम्हारा साइज हुई का? अम्मा कपड़ा फेंक के कहे चली गई? मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरी करम फूट गई मम्मी जी। सास कहे बहू बर्तन मांजो, बर्तन मांजे मम्मी जी। सास कहे बहू झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाए मम्मी जी। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरी करम फूट गई मम्मी जी। हेलो मम्मी, मुझे लगता है ना कुछ गड़बड़ हो गया है। वो ना मेरी सासू माँ मुझे ना बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। बस उन्होंने बोला कि बेटा ससुराल और मायके में ना फर्क होता है। आप मायके में बैठे रहती थी ना, तो चलता था, यहाँ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैंने भी कह दिया कि मम्मी जी मायका तो ये आपका भी नहीं है, चलो आप बर्तन धो, मैं रोटी बना देती हूँ। तो कुछ गलत कहा क्या? अब बड़ी बड़ी आंखें करने की क्या जरूरत है बताओ? हेलो मम्मी, आपने ना मेरे लिए गलत बंदा खरीद दिया है मम्मी। अरे यार, ये बोल रहा है कि तुमको शादी के बाद भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बताओ यार कि मैंने पढ़ाई से बचने के लिए तो शादी किया है। यार इसको समझाओ यार, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी यार, मैं बर्तन मांज लूंगी, मुझे चलेगा। लाल फूल नीला फूल, गणपति बप्पा ब्यूटीफुल। 1 रुपए की चिंगम, गणपति बप्पा सिंगम। पंखा चले ऊपर, गणपति बप्पा सुपर। गली गली में गड्ढे हैं, गणपति बप्पा का बर्थडे है। इंडिया हो या कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। सुनो गणपति बप्पा मोरिया, परेशान करे। कहो है, कहो जात यह का जो न तना बड़ा झुआरा मुड़े पिला दे यहाँ। जात ही अपने नैहरे, और 1 महीना पहले आओ बना, और नाव ना लिया कि चली आवा, और ना कुछ बोला। अरे ई तो पूछा इनके पारे कि का बाबू और इतना दिन के काहे जात यहाँ। काहे पूछत परे?
तू जानती हूँ ना, तोहार हमें बहुत याद आवत है। हम तोहरे बिना ना रह पाई। हाँ, जब चली गई थी तब हमार तुम्हें बहुत याद आवत है ना। और जब घर में रही थी ना, तब आँख लाल के बकासुर की तरह यह रोहर टहरा था, एक शब्द बोलते ना। और जैसे चली गई तैसे तुम्हें बड़ी याद आवत है। अरे यार, सच में तोहार बहुत याद आवत है। हमार याद ना आवत, उ जवन खाए का ना मिला टाइम से नीक नीक ओका याद आवत ही कहा। जवन कपड़वा ना धोवा साफ कीन। निकल जाते हमारे घर से, दिखाई ना पड़े, बताई थे। चल निकल, भाग हमारे घर से। चल चल चलते हमारे घर से, निकल। ले पकड़ा अपन बैग और निकल जा हमारे घर से। और कह दे अपने बाप से, जौन दहेज में गाड़ी दिए वादा किए रहे नाई धीन ही, जब तक लड़का आईबे नहीं, जब तक हमारे घर में तो घुसरी ना। अब देख तू, अब तू गया बेटा। हेलो पुलिस स्टेशन। देख। हाँ जी मैम, बोलिए। मैं भवानीगंज थाने से बोल रहा हूँ। सर, हमार पति दहेज में बोलेरो मांगा। कोई दिक्कत नहीं, आप एड्रेस नोट करवाइए। कोई दिक्कत नहीं, 4 पुलिस टेबल के साथ बोलेरो भेज रहा हूँ। हाँ सर, जल्दी भेजो। अरे बाबू, छोट छोट बात को तू दिल पे लेगी। चलो अंदर चलो। ऐसे छोट छोट बातें रिसिया ना चाहिए। मियाँ बीवी में तो इतना झगड़ा लड़ाई होते रहता है। नो नो नो। बताओ बाबू, का पीओ, चाय पीओ कि ठंडा? बोलो गणपति बप्पा की जय। लाओ पंडित जी, प्रसाद दे दो। इतनी बड़ी पन्नी, लगता है मोहल्ले वालों का प्रसाद भी तू ही लेके जाएगा। नहीं नहीं, इसमें तो मैं मेरे घर वालों के लिए ले जा रहा हूँ। मम्मी का, पापा का, भैया का, होने वाली भाभी का और मेरा। टोटल हो गए 5 लड्डू। डाल दो इसमें। वो मेरे गणपति बप्पा मोरिया, पैसों से भर दो तिजोरिया। वो कुछ समझ नहीं आता मुझको, ये मेरे संग क्या हो रिया। कुछ करो बप्पा, कुछ करो। ओ सुनो गणपति बप्पा मोरिया, मेरा कमबैक क्यों नहीं हो रिया। चाइना हो या कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। आईफोन हो या सैमसंग, गणपति बप्पा हैंडसम। आसमान में तारे हैं, गणपति जी हमारे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गणपति बप्पा सुपरस्टार। पंडित जी, इसमें डाल दो प्रसाद के 5 लड्डू। मम्मी का, पापा का, भैया का, बहना का, सबका। उठा ले भाई, तू ही उठा ले। एक गणपति बप्पा, मैं पापी हूँ, मुझे दर्द दो। मुझे दुख दो। मुझे परेशानी दो। मेरे पीछे भूत लगा दो। अबे गधे, एक लाइन में बोल देना कि मुझे बीबी चाहिए। ऐसे कन्फ्यूज क्यों कर रहे हो गणपति बप्पा जी ने? चल ठीक है। एक गणपति बप्पा, अब की बार तो मैंने तन मन धन से और पूरी श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करिए। बस अब की बार सुन ले, मैं एक बार ब्याह करवा दूं बस से। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। हे गणपति बप्पा, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जो भी पाप किए, उन सभी पापों की सजा मेरे दोस्तों को भी देना, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बिगाड़ा है। इसलिए प्रभु आपसे विनती है, ऐसे दोस्तों को घोर से घोर घनघोर सजा देना। तो आज मौसम। अरे वाह लड्डू, मजा आ गया। नहीं नहीं, मैं खा थोड़ी रहा हूँ। मैं तो गिन रहा हूँ। 1 2 3 लड्डू बचे हैं। हाँ, पर 3 तिगाड़ा तो काम बिगाड़ा होता है भगवान जी, इसलिए एक इसमें से खा लेता हूँ मैं। वापिस रख उसे। साला जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है, टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। कभी सोचता हूँ कि 2 पैसा कमा लूँ, आगे काम देगा, तो कभी सोचता हूँ कि क्या करूँगा पैसा कमा के, कहीं मर मुरा गया तो। साला क्या हो रहा है, प्रभु मार्गदर्शन दी। जिज्जी, अरे आवा पतरी की अम्मा आवा। चाची पाँच छुअत हो। अरे खुशी रो दुल्हन, खुशी रो। और पतरी की अम्मा का करी आऊ? आई वह घर क्या सब काम। अरे बहुरिया नहीं करती का? आई जिज्जी के बात कौनो नहीं सुनती हैं। ऐसा में छकी है बहुरियन ते की का बताऊं। आई इतने का तो मोरी ही बहुरिया नहीं थी। मैं जौन काम कही देती हूँ पट दई कही देती। दिखे से चाहे दुल्हन 2 कप चाय बना के ले आओ। हाँ अम्मा।
आई सही है जीजी, तुम बहुत भाग्यशालिनी हवा। तुमका इतनी नीक बहुरिया मिली। आई कहे के भाग्यशालिनी इतनी बुरी ही दही जारिन की मैं तोथे का बताऊं। जब नहीं काम सिखावत हिया, चल तू मुड़े में पट्टी धर के पास रहती। आज या पिरात कालुआ पिरात, रोज नया एक बहाना। इतनी खौहड़ी है कि जौन ही चीज मंगावत है चट नहीं पूरी खा जाती। अम्मा ले चाय लाओ लाओ ले। तोथे कहा दी रहो ना मोरी बहुरिया बहु नीकी। अब्दुल्लाही नमकीन बिस्कुट नहीं लाई? अम्मा नमकीन बिस्कुट खत्म हुई गए नहीं आए। चला कौनो बात नहीं। दिखे तोथे कहती रहो ना कि बहु लालचीनी है। पूरी नमकीन लड़ने की तुम कोशिश करना, लड़ाई कभी न करना, खाना ना बन पाएगा, मुझसे चाय ना बन पाएगा, खाना ना बन पाएगा, मुझसे सेवा ना हो पाएगा। धमकाने की कोशिश करना, धमकी कभी न देना, तेरा शॉपिंग बंद हो जाएगा, बर्गर पिज्जा ना आ पाएगा, तुझे बाहर कौन घुमाएगा, तेरा शॉपिंग बंद हो जाएगा। मैंने तुझे बोला ना, मैं उस लड़के से तेरी शादी नहीं करवाऊंगी। तुझे करनी है जा अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ले। मम्मी आपकी प्रॉब्लम क्या है? पापा राजी हैं, उनके घर वाले राजी हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला ना मुझे नहीं करवानी तेरी उस लड़के से शादी। तुझे मेरी इच्छा नहीं रखनी है, जा अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ले। आपने 1 साल से मेरी शादी रोक के रखी है, अगर आप नहीं करवाओगे मैं जा रही हूँ कोर्ट मैरिज कर लूंगी। अरे जा ना जा, जा कर ले। हाँ ठीक है कर लूंगी, जा रही हूँ मैं। चल जा जा। अरे जिस तरह से वो गुस्से में गई है ना, सही में ना कोर्ट मैरिज कर ले। अरे मैं तो चाहती हूँ कि वो कोर्ट मैरिज कर ले। अरे नॉर्मल शादी में कितने खर्चे होते हैं आजकल। इतने सारे मेहमान बुलाओ, जिनको नहीं बुलाओगे उनके मुंह फूल जाएंगे, और जिनको बुलाओ वो कमियां निकाल के जाएंगे। 25-30 लाख रुपए तो ऐसे ही बाबा मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है बाबा, प्लीज बाबा मुझे प्रायश्चित करना है बाबा। क्या पाप हो गया बेटा? बाबा कुछ दिन पहले मैं लाइब्रेरी गया, बुक पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो गई, लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया। मैं जैसे ही वहाँ से निकला तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो मुझे वहीं रुकना पड़ा। वहाँ की लाइब्रेरियन बहुत ही सुंदर लड़की थी, वो भी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। फिर उससे बातचीत शुरू हुई तो बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि उसके साथ कहानी हो गई मेरी। हाँ बेटा पाप तो हुआ है, पर जवानी में ऐसा हो जाता है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इसका 101 बार जप करना, भगवान तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है बाबा, अभी पिछले सप्ताह मेरे पड़ोस में एक सुंदर सी महिला रहती है जिसका पति बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है। उसको अपने बेटे को मेल भेजनी थी, जिसके लिए उसने मुझसे हेल्प मांगी। मैं उसके घर गया और उसको ईमेल भेजने में हेल्प करके निकलना ही वाला था कि जोर से बारिश शुरू हो गई। मैं बारिश रुकने का इंतजार करने लगा, तब तक वो महिला चाय ले आई। चाय पीते पीते बातचीत शुरू हो गई। बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि फाइनली इस महिला के साथ भी मेरी कहानी हो गई। हाँ ये तो वाकई बहुत बड़ा पाप है बेटा, लेकिन फिर भी तुम उसी मंत्र का 202 बार जाप करोगे तो तुम्हारे दोनों पाप मिट जाएंगे, भगवान तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे बेटा। नहीं बाबा, सबसे बड़ा कांड तो कल हो गया बाबा। कल मैं शाम को नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया, मैं आखिरी कस्टमर था। नाई ने इत्मीनान से बाल काटे, फिर उसको पेमेंट करके मैं निकलने ही वाला था कि एकदम से बारिश शुरू हो गई, तो मैं दुकान पर रुक गया। फिर नाई से बातचीत शुरू हुई तो और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि उसके साथ भी कहानी हो गई। आप बताइए बाबा, अब मैं कैसे मंत्र का जाप करूं? देख शाणे, ये मंत्र वंत्र छोड़, और आज भी मौसम ठीक नहीं है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए तो यहाँ से निकल जा चुपचाप। कहे भैया आलू का भाव चली रही? 40 रुपया किलो है बहन जी। आई भाटा? अरे भाटी भाटा बाद के लिए है, सो आलू ले लिया चलो। और मटर? अरे अब बाद के मटर टमाटर निपोर सरग। अरे मैं एक मारे कहा की देर होती बहुत। जल्दबाजी में बिया की न होता वहीं तुम्हारे चिक मुंदर मिलेगा। सब्जी ले में जल्दी करो। करू भैया करू, होना अम्मा पर रखे हुई जाए का कहती कहूँ। तू अम्मा का लेवा के कहे ना चले गए? मैं तुम्हारी झुरझुरिया के सहारे नहीं है, पैदल चली होती हूँ। तो जहाँ जाए पीछे पीछे डगराए चले आवा जाओ नहीं। दुल्हन? हाँ अम्मा आ गए डॉक्टर का दिखा के। हाँ दुल्हन क्या कहन? गोली दीन है सुबेरे शाम की, कहते खा लीन हो तो आराम मिल जाई। अब अम्मा सर दर्द के बारे में पूछो।
नहीं दुल्हन, तोरे बारे में तो कौनो बात नहीं भे। जात हूँ, आराम कर ले। कहे भैया आलू का भाव चली रही? 40 रुपया किलो है बहन जी। आई भाटा? अरे भाटी भाटा बाद के लिए है, सो आलू ले लिया चलो। और मटर? अरे सब बाद के मटर टमाटर निपोर सरग। अरे मैं एक मारे कहा हूँ कि देर होती बहुत। जल्दबाजी में बिया की न होता वहीं तुम्हारे चिक मुंदर मिलेगा। सब्जी ले में जल्दी करो। करू भैया करू, हो अम्मा पर रखे हुई जाए का कहती कहूँ। तू अम्मा का लगा के कहे ना चले गए हो? मैं तुम्हारी झुरझुरिया के सहारे नहीं है, पैदल चली होती हूँ। एक तो जहाँ जाए पीछे पीछे डगराए चले आवा। जौन 5 हुआ थी अम्मा। खुशी रहो, शादी के सालगिरह के बहुत बहुत बधाई। अम्मा मैं सोचत हूँ कि आज तुम्हारे लड़का के साथ कहूँ घूम आऊँ। अरे दुल्हन एनिवर्सरी साल में एक बार आवा थी तो परिवार के साथ मनावा चाहिए। नीक नीक खाना बनाओ, बढ़िया सब जने मिल के खावा जाए। कलीवा को बुलाए लेती हूँ, के लड़का बच्चा आ गई है, कितना नीक लागी। साल में एक बार तो आवत है, और घूमे का काहे चाहे जबे घूमिए। हाँ ठीक है अम्मा। अच्छा दुल्हन, हम अरे आज कलीवा के एनिवर्सरी आए तो वो आवा थी, तो एक काम कर कि बढ़िया नीक नीक खाए पिए का बना ले। दिन भर वो घूम घाम के शाम तक आई तो बढ़िया सब जने मिल के फिर खावा जाए। जल्दी तो बना ले, साल भर में एक बार तो आवत है। ऐसे मोखौरो काम है, जाके मैं अपन काम करें। अपनी एनिवर्सरी में है तो खाना बनावे, दूसरे के एनिवर्सरी है तो खाना बनावे। मौका बना है एकदम खाना बनाने वाली। मैं ना बना पाई हूँ, अपन बना लिया। साल में एक बार आवत थी ना, साल में एक बार तुम खाना बना लिया, बनाए पाए एकदम बेवकूफ। दोस्तों दुनिया में सबसे बुरी चीज है कर्जा। अगर अमीर पे चढ़ जाए तो वो देश छोड़ देता है, और अगर गरीब पे चढ़ जाए तो बेचारा शरीर छोड़ देता है। अरे जमीन और जायदाद सिर्फ दादा और परदादा ही खरीद सकते हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी की सोच सिर्फ आईफोन और थार पे अटकी हुई है। शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, शादी जो करो तो हो, शादी जो करो तो लुगाई मार देती है, शादी न करो तो तन्हाई मार देती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो भाइयों एक टाइम था जब लड़कियां डरती थी शादी से, कि पति कैसा मिलेगा, सास कैसी होगी, ससुराल कैसा होगा। आज वो जमाना है कि लड़के घबराए रहे कि अगर कौन जहरीली फंस गई तो पूरे घर का कल्ला बाहर। डर रहे हैं लड़के यार लड़कियों के आतंक से, कि अगर कौन नागिन फंस गई तो ऐसा डसे, ना घर के ना घाट के, कुत्ते वाली जिंदगी, कुत्ते उस बेवत्ता हिट्टी जे समार के। तो भैया शादी आदि करो, खूब देख सुन के समार के देखो, इच्छाधारी चक्कर में ना पड़ो, ना भिक्षा मांगे गली गली। टाटा बाय, सतर्क रहे, सावधान। अरे ओए मैडम ओए, मैं तुम जैसे अनएजुकेटेड और गंवार लड़कों से बात करना पसंद नहीं करती। अच्छा तो तू ज्यादा पढ़ी लिखी है तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे, तब मैं मानूंगा कि तू पढ़ी लिखी है। हाँ पूछ। आंखों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। और राम जी के बड़े बेटे का नाम क्या था? लव। और तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तीनों को एक साथ मिला के बोलिए, आई लव यू। चल हट, मैं तेरे जैसी लड़की से बात नहीं करता। चल जा, अपना काम कर। अरे पिंकी मैं हो देख आसमानवा में डरोन आई गदिया खावा निकल बहरवा। कहां हो अम्मा कहां? हाउ हदिया ऊपर उड़त बदिया। हां अम्मा सही में हुआ उड़त बा, सही कहियो तू। अरे चला गया डोरानमा उड़ के दिया, खिसमा सब जागा था वही नाते भाग ही गए। अरे हमरे तो बहुत डर लागत चोरबे उधर आई गई इनका। अरे हाउ देखो अम्मा फिर आई गए, अब की तो लाल लाल बत्ती जलत बा। अरे हाँ सही कही, अब की तो लाल लाल बत्ती जलत बा। यानी हम टार्च बार बार दिया खाता है कि जागत है कि सूतत है, अब के कर घर का दरवाजा बंद है कि कर खुला है, ऐसे देखी के तब घर में घुसी है लागत है। अरे नहीं अम्मा, हमें तो लागल सरकार कोनो सर्वे करत हुई। अरे सर्वे करे तो खाली रतिया का दिनक कहाँ चला जाता है। बात तो सही है। देखो चला गए, रुका नहीं, कुलवर ऐसे घूमता है। हम तो कहा एक मनाई रात भर जागो, एक घर से पहरा दियो,
और ना ही तो कहूँ चौराहे सही में आई गई, सब सोइला रह जाई, कुल सामान गायब होई। ए दुल्हन जल्दी जल्दी घास काट, भैंसियन भूखी हैं। हाँ अम्मा काटत है। अरे दादा कहाँ चलूं सच धज के मैडम जी? वो मम्मी जी मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी ना, तो मैं भी आ गई खेत में घूमने के लिए। हाँ तो खेते में घूम आई है ना, अपने पापा के बारात में नहीं आई हूँ। इतना सूट बूट पहन के चली आई है। चल अब आ गई है तो कुछ काम ही कर ले। देख बड़की दुल्हन घास काट के रखेगी तो लगे भैंसिन के चारा डालिया, उन्होंने भूखी हैं। लेकिन मम्मी जी मुझे तो ये सब करना आता ही नहीं। का भैंसी चारा खियावे नहीं आवा, खुद खाई आवा था कि नहीं? ओ नो नो दीदी मुझे चारा खाना नहीं आता, मैं ये सब नहीं खाती। हाँ तो ठीक है, तई ना खा, लगे भैंसिन के हौदम डालिया। ओके दीदी मैं अभी भैंस को चारा खिला कर आती हूँ। ये लो भैंस चारा खा लो। अरे ये भैंस के मुंह में से झाग क्यों निकल रहा है? हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू रोहन। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू मीरा। सुन मीरा। यस मैम। वो सीता और गीता और रोहन नहीं आए? नो मैम वो लोग नहीं आए। अच्छा मुझे तो उन लोगों के घर जाना पड़ेगा। कोई है अंदर? अरे आप मैम? वो आज रोहन स्कूल नहीं आया था। अच्छा अच्छा इसीलिए। ठीक है मैं रोहन को बुला देती हूँ। रोहन। यस मैम। हैप्पी टीचर्स डे मैम। रोहन आज स्कूल क्यों नहीं आए और मेरे लिए गिफ्ट भी नहीं लाए? मैम मुझे लगा कि आज स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई तो मैं ऐसे भी नहीं करती, तो भी तो स्कूल आते हो। सॉरी मैम। ये लीजिए मैम आपका गिफ्ट। हेलो अम्मा। हाँ एक दिक्कत हो गए। का दुल्हन जब तू चली गई रही हो तो भैंसिया रस्सिया तुराई लेहिस और एक बोरा गेहूं खाई लेहिस। अरे तनिको बचा के कुल खाई लेहिस, अम्मा तनिको नहीं बचा। चलो अच्छा ठीक है, जौन हो गए तौन हो गए। अब देखियो तनी ध्यान से अम्मा, लेकिन गुस्सैबू तो नहीं ना? नहीं गुस्सा। अच्छा ठीक है अम्मा आराम से आयो। अरे ललका बहनी आओ, मुड़ा पुठवा जो कहूँगा जाए बजरिया बेच के 4 चाउमीनिया ले आई। अरे ओए मैडम ओए, मैं तुम जैसे अनएजुकेटेड और गंवार लड़कों से बात करना पसंद नहीं करती। अच्छा तो तू ज्यादा पढ़ी लिखी है तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे, तब मैं मानूंगा कि तू पढ़ी लिखी है। हाँ पूछ। आंखों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। और राम जी के बड़े बेटे का नाम क्या था? लव। और तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तीनों को एक साथ मिला के बोलिए, आई लव यू। चल हट, मैं तेरे जैसी लड़की से बात नहीं करता। चल जा अपना काम कर। चल बोल, तेरे घर में रुपया पैसा गहना कहाँ पे रखा है मुझे जल्दी बता। ओए साले कहाँ रखा है अपना जेवर? जल्दी से बता दे कहाँ पे रुपया पैसा गहना जेवर एटीएम कहाँ पे है, नहीं तो सोच ले कि तेरे बीवी का क्या होगा। समझ गया ना? अरे बस ऐसे इसको समझ में नहीं आएगा, मैं ही कुछ करता हूँ। अरे ओ साले कुत्ते कमीने, ये रस्सी खोल के तो दिखा, देखते कि इसमें कितना दम है। अगर मैं तुम्हारा झाड़ू पोछा ना कर दिया तो बता देना। तुम्हें गहने चाहिए? आँख खोल रस्सी खोल, तो बताती हूँ कहाँ पे गहने हैं। ओ भाई साहब मुझे 5000 दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों भाई डर गए? चोरी करना आया था ना, खुद ही फिरौती मांग रहा है। भाई साहब इतने जल्दी डर गए? बाहू खाना तैयार हो गया? हाँ माँ जी बना रही हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करो लड़के वाले आ जाएंगे। ठीक है माँ जी बना रही हूँ। हम लोग आपकी लड़की का रिश्ता के लिए आए हैं। अच्छा अब बैठिए बैठिए। मम्मी जी लड़का तो बहुत अमीर लग रहा है, लगता अमीर खानदान से है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जा जल्दी से रिया बेटिया को बुला के लेके आ। लड़की को लाने गए हैं। मेरा भाई 1 नंबर का है, 1 नंबर का। ये है मेरी रिया दीदी, आपको कैसा लगा? भाई लड़की तो बहुत सुंदर है, ना मत करना।
ठीक है दीदी, आप जैसा कहो, आप जो बोलोगी वही मैं करूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? जी नहीं। क्या तुम मुझे हमेशा साथ दोगी? जी हाँ। घर का काम आता है? जी हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। पर सुनिए एक मेरी बात, अभी तक मैंने तुझे बोला ना, मैं उस लड़के से तेरी शादी नहीं करवाऊंगी। तुझे करनी है, जा अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ले। मम्मी आपकी प्रॉब्लम क्या है? पापा राजी हैं, उनके घर वाले राजी हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला ना, मुझे नहीं करवानी तेरी उस लड़के से शादी। तुझे मेरी इच्छा नहीं रखनी है, जा अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ले। आपने 1 साल से मेरी शादी रोक के रखी है, अगर आप नहीं करवाओगे मैं जा रही हूँ, कोर्ट मैरिज कर लूंगी। अरे जा ना, जा कर ले। हाँ ठीक है, कर लूंगी, जा रही हूँ मैं। हाँ चल जा। अरे जिस तरह से वो गुस्से में गई है ना, सही में ना कोर्ट मैरिज कर ले। अरे मैं तो चाहती हूँ कि वो कोर्ट मैरिज कर ले। अरे नॉर्मल शादी में कितने खर्चे होते हैं आजकल, इतने सारे मेहमान बुलाओ, जिनको नहीं बुलाओगे उनके मुंह फूल जाएंगे, और जिनको बुलाओ वो कमियां निकाल के जाएंगे। 25-30 लाख रुपए। हे कल्लिक दादा, ये बिस्तर लेके कहाँ जाते हैं? गोदाम में जाता ही खाद आना है। अरे तो वहाँ बिस्तर है कमन काम? अरे खदिया दुकनिया बलैनिया बहुत लंबी लागत है, तो एक रोज पहले मैं चला जाब और जाता ही बिछाए वहीं सूतब कि सुबह वहाँ खदिया मिल जाए। हे तब हम हो चली। तू क्या करे चलबू? लैनिया में हम लग जाब, जौन एक बोरा खाद हम पाई जाब, और जमन खदिया हम पाइब ना अपने गाँव में ब्लेड में बेच लिहा जाई। हाँ हो, यका तो हम सोचबे नहीं कि हम सही कहियो। चलो 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 तू चलो। सुनो रे जियो, सुनो एयरटेल, सुनो रे जियो, सुनो एयरटेल, सस्ता कर रिचार्ज, वरना हम जाएंगे BSNL के साथ। कहो काका, तब की मोदी जी ट्रम्प के जितावे खातिर कथा भागवत की है रहीन। अरे बेटवा, सरवा बउराई गया है, अब की हरावे खातिर कथा भागवत की जाई। सुनी जी। बोला हो करेजा। बेरामी गाड़ू क्या करेजा करता है, जब से आई झाड़ू पोछा करवाए मार जावता है, करेजा करता है। चुप में मुंह बंद करके बैठा रहा है, नहीं तो अब बोला जी, नहीं तो मुंह में घूस दे लाठी। इतना महंगा इतना कॉस्टली प्राइस लाई हूँ, रोज बरवारी की जेब में से 100 रुपए चुरा के लाती थी, लेकिन मेरी कमीनी सास कभी कुछ लगाने नहीं देती है। करता है कभी इस कमीनी बुढ़िया का टेटुआ दबा दो, लेकिन क्या बताओ ये मेरी पति की माँ है, कमीनी बुढ़िया। हाय मेरी लिपस्टिक कितनी अच्छी है, लेकिन मैं इसे लगा नहीं सकती उसको उस बुढ़िया के डर से। खुद तो कभी कुछ लगाती नहीं है और मुझे भी नहीं लगाने देती, पता नहीं कहाँ की जालिम जेलर सास मिल गई है। बहू, अरे ओ बहू। अरे मम्मी जी आ गई क्या? जी मम्मी जी, आपने बुलाया क्या मुझे? ना बहू, मैंने कहाँ बुलाया, मेरे भूत ने बुलाया होगा तुझे, मैंने नहीं बुलाया तुझे। ओह मम्मी जी, मैं सोच रही थी। सुनो पिंकी पापा, पहले हमार फिगर एकदम पेप्सी के बोतल की तरह रहा। अरे वो तो अबहियों है। सही में? हाँ, पहले 200 ml के साइज का रहू, अब 2 लीटर का हो गयू। मम्मी और पापा को मार्केट ले जाएंगे, छोटे से गणेश जी को गाड़ी में ले आएंगे, पंडित को बुला के पूजन पाठ कराएंगे, हम भी अपने घर में गणेश जी रखवाएंगे, हम भी अपने घर में गणेश जी रखवाएंगे। बोलो गणपति बप्पा मोरया। जिंदगी में बहू को न लाना, बड़े मजे से जिंदगी बिताना, हो जिंदगी में बहू को न लाना, बड़े मजे से जिंदगी बिताना। अम्मा क्या करती है? अरे कुछ नहीं, मूड भी रहा था।
अरे अम्मा तू बर्तन धुलती हो? नहीं दुल्हन, बर्तन में खुद रहा खुजली तो हम कहन खजुआई दी। का रे शिवम, का चेक करू है? आज कल तू बहू को हाथ पकड़े घूम तो रात हुए। हाँ तो तुम का चाह रहे हो? हाँ तो छोड़ दे, घर में अकेली राम दे, साथे तुम बारू लेके बच जाए। तेरे घर में रुपया पैसा गहना कहाँ पे रखा है मुझे जल्दी बता। ओए साले, कहाँ रखा है अपना जेवर? जल्दी से बता दे कहाँ पे रुपया पैसा गहना जेवर एटीएम कहाँ पे है, नहीं तो सोच ले कि तेरे बीवी का क्या होगा। समझ गया ना? अरे बस ऐसे इसको समझ में नहीं आएगा, मैं ही कुछ करता हूँ। अरे ओ साले कुत्ते कमीने, ये रस्सी खोल के तो दिखा, देखते कि इसमें कितना दम है। अगर मैं तुम्हारा झाड़ू पोछा ना कर दिया तो बता देना। तुम्हें गहने चाहिए? आप खोल रस्सी खोल तो बताती हूँ कहाँ पे गहने हैं। ओ भाई साहब, मुझे 5,000 दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों भाई, डर गए? ओहो, चोरी करना आया था ना, खुद ही फिरौती मांग रहा है। भाई साहब, इतने जल्दी डर गए? बाहू, खाना तैयार हो गया? हाँ माँ जी, बना रही हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, लड़के वाले आ जाएंगे। ठीक है माँ जी, बना रही हूँ। हम लोग आपकी लड़की का रिश्ता के लिए आए हैं। अच्छा, अब बैठिए बैठिए। मम्मी जी, लड़का तो बहुत अमीर लग रहा है, लगता है अमीर खानदान से है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जहाँ जल्दी से रिया बेटिया को बुला के लेके आ। लड़की को लाने गए हैं। मेरा भाई एक नंबर का है, एक नंबर का। ये है मेरी रिया दीदी, आपको कैसा लगा? भाई, लड़की तो बहुत सुंदर है, ना मत करना। ठीक है दीदी, आप जैसा कहो, आप जो बोलोगी वही मैं करूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? जी नहीं। क्या तुम मुझे हमेशा साथ दोगी? जी हाँ। घर का काम आता है? जी हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। पर सुनिए एक मेरी बात, अभी तक मैंने तुझे बोला ना, मैं उस लड़के से तेरी शादी नहीं करवाऊंगी। तुझे करनी है, जा अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ले। मम्मी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? पापा राजी हैं, उनके घर वाले राजी हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला ना, मुझे नहीं करवानी तेरी उस लड़के से शादी। तुझे मेरी इच्छा नहीं रखनी है, जा अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ले। आपने 1 साल से मेरी शादी रोक के रखी है, अगर आप नहीं करवाओगे मैं जा रही हूँ, कोर्ट मैरिज कर लूंगी। अरे जा ना, जा कर ले। हाँ ठीक है, कर लूंगी, जा रही हूँ मैं। चल जा। अरे जिस तरह से वो गुस्से में गई है ना, सही में ना कोर्ट मैरिज कर ले। अरे मैं तो चाहती हूँ कि वो कोर्ट मैरिज कर ले। अरे नॉर्मल शादी में कितने खर्चे होते हैं आजकल, इतने सारे मेहमान बुलाओ, जिनको नहीं बुलाओगे उनके मुंह फूल जाएंगे, और जिनको बुलाओ वो कमियां निकाल के जाएंगे। 25-30 लाख रुपए। हे कल्लिक दादा, ये बिस्तर लेके कहाँ जाते हैं? गोदाम में जाता ही खाद आना है। अरे तो वहाँ बिस्तर है कमन काम? अरे खदिया दुकनिया बलैनिया बहुत लंबी लागत है, तो एक रोज पहले मैं चला जाब और जाता ही बिछाए वहीं सूतब कि सुबह वहाँ खदिया मिल जाए। तब हम हो चली। तू क्या करे चलबू? लैनिया में हम लग जाब, जौन एक बोरा खाद हम पाई जाब, और जमन खदिया हम पाइब ना, अपने गाँव में ब्लेड में बेच लिहा जाई। हाँ हो, यका तो हम सोचबे नहीं कि हम सही कहियो। चलो चलो चलो, तू चलो। सुनो रे जियो, सुनो एयरटेल, सुनो रे जियो, सुनो एयरटेल, सस्ता कर रिचार्ज, वरना हम जाएंगे BSNL के साथ। कहो काका, तब की मोदी जी ट्रम्प के जितावे खातिर कथा भागवत की है रहीन। अरे बेटवा, सरवा बउराई गया है, अब की हरावे खातिर कथा भागवत की जाई। सुनी जी। बोला हो करेजा। जरामी गाड़ू क्या करेजा करता है, जब से आई झाड़ू पोछा करवाए मार जावत है, करेजा करता है। चुप में मुंह बंद करके बैठा रहा है, नहीं तो अब बोला जी, नहीं तो मुंह में घूस दे लाठी।
इतना महंगा महंगा इतना कॉस्टली प्राइस लाई हूँ। रोज बरवारी की जेब में से 100 रुपए चुरा के लाती थी, लेकिन मेरी कमीनी सास कभी कुछ लगाने नहीं देती है। करता है कभी कभी इस कमीनी बुढ़िया का टेटुआ दबा दो, लेकिन क्या बताऊं ये मेरी पति की माँ है, कमीनी बुढ़िया। हाय मेरी लिपस्टिक कितनी अच्छी है, लेकिन मैं इसे लगा नहीं सकती उसको उसे बुढ़िया के डर से। खुद तो कभी कुछ लगाती नहीं है और मुझे भी नहीं लगाने देती। पता नहीं कहाँ की जालिम जेलर सास मिल गई है। बहू, अरे ओ बहू। अरे मम्मी जी आ गई क्या? जी मम्मी जी, आपने बुलाया क्या मुझे? ना बहू, मैंने कहाँ बुलाया, मेरे भूत ने बुलाया होगा तुझे, मैंने नहीं बुलाया तुझे। ओह मम्मी जी, मैं सोच रही थी कहे भैया आलू का भाव चली रही 40 रुपया किलो है बहन जी। आई भाड़ा? अरे भाटी भाटा बाद के लिए है, सो आलू ले लिया चलो। और मटर? अरे सब बाद के मटर टमाटर निपोर सरग। अरे मैं एक मारे कहा हूँ कि देर होती बहुत। जल्दबाजी में बिया की न होता, वहीं तुम्हारे चिक मुंदर मिलेगा। सब्जी ले में जल्दी करो। करू भैया करू, हूँ अम्मा पर रखे हुई जाए का कहती कहूँ। तू अम्मा का लगा के कहे ना चले गए हो, मैं तुम्हारी झुरझुरिया के सहारे नहीं है, पैदल चली होती हूँ। तो जहाँ जाए पीछे पीछे डगर आए चले आवा जाओ नहीं। दुल्हन? हाँ माँ आ गए डॉक्टर का दिखा के। हाँ दुल्हन क्या कहन, गोली दीन है सुबेरे शाम की, कहते खा लीन हो तो आराम मिल जाई। अब अम्मा सर दर्द के बारे में पूछो? नहीं दुल्हन, तोरे बारे में तो कौनो बात नहीं भे। जात हो आराम कर ले। कहे भैया आलू का भाव चली रही 40 रुपया किलो है बहन जी। आई भाड़ा? अरे भाटी भाटा बाद के लिए है, सो आलू ले लिया चलो। और मटर? अरे सब बाद के मटर टमाटर निपोर सरग। अरे मैं एक मारे कहा हूँ कि देर होती बहुत। जल्दबाजी में बिया की न होता, वहीं तुम्हारे चिक मुंदर मिलेगा। सब्जी ले में जल्दी करो। करू भैया करू, हूँ अम्मा पर रखे हुई जाए का कहती कहूँ। तू अम्मा का लगा के कहे ना चले गए हो, मैं तुम्हारी झुरझुरिया के सहारे नहीं है, पैदल चली होती हूँ। तो जहाँ जाए पीछे पीछे डगर आए चले आवा जाओ। 5 हुआ थी अम्मा। खुशी रहो, शादी के सालगिरह के बहुत बहुत बधाई। अम्मा मैं सोचती हूँ कि आज तुम्हारे लड़का के साथ कहूँ घूम आऊँ। अरे दुल्हन एनिवर्सरी साल में एक बार आवा थी, तो परिवार के साथ मनावा चाहिए। नीक नीक खाना बनाओ बढ़िया, सब जने मिल के खावा जाए। कलीवा को बुलाए ले थी, के लड़का बच्चा आ गई है, इतना नीक लगी। साल में एक बार तो आवत है, और घूमे का काहे चाहे जब घूम आई। हाँ ठीक है अम्मा। अच्छा दुल्हन? हाँ माँ, अरे आज कलीवा के एनिवर्सरी आए तो वो आवा थी, तो एक काम कर कि बढ़िया नीक नीक खाए पिए का बना ले। दिन भर वो घूम घाम के शाम तक आई तो बढ़िया सब जने मिल के फिर खावा जाए। जल्दी से बना ले, साल भर में एक बार तो आवत है। ऐसे मोखौरो काम है, जाके में अपन काम करें। अपनी एनिवर्सरी में है तो खाना बनावे, दूसरे के एनिवर्सरी है तो खाना बनावे। मौका बना है एकदम खाना बनाने वाली। मैंने बना पाई अपन बना लिया, साल में एक बार आवत थी ना, साल में एक बार तुम खाना बना लिया, बनाए पाए एकदम बेवकूफ। दोस्तों दुनिया में सबसे बुरी चीज है कर्जा। अगर अमीर पे चढ़ जाए तो वो देश छोड़ देता है, और अगर गरीब पे चढ़ जाए तो बेचारा शरीर छोड़ देता है। अरे जमीन और जायदाद सिर्फ दादा और परदादा ही खरीद सकते हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी की सोच सिर्फ आईफोन और थार पे अटकी हुई है। शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, शादी जो करो तो हो, शादी जो करो तो लुगाई मार देती है, शादी न करो तो तन्हाई मार देती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो भाइयों एक टाइम था जब लड़कियां डरती थी शादी से, कि पति कैसा मिलेगा, सास कैसी होगी, ससुराल कैसा होगा। आज वो जमाना है कि लड़के घबराए रहे कि अगर कौन जहरीली फंस गई तो पूरे घर का कल्ला बाहर। डर रहे हैं लड़के यार लड़कियों के आतंक से, कि अगर कौन नागिन फंस गई तो ऐसा डसे, ना घर के ना घाट के, कुत्ते वाली जिंदगी, कुत्ते उस बेबत्ता हिट्टी जे समार के। तो भैया शादी आदि करो खुद देख सुन के, समार के देखो, इच्छाधारी चक्कर में ना पड़ो, ना भिक्षा मांगे गली गली।
टाटा बाय, सतर्क रहें, सावधान। अरे ओए मैडम ओए, मैं तुम जैसे अनएजुकेटेड और गंवार लड़कों से बात करना पसंद नहीं करती। अच्छा, तो तू ज्यादा पढ़ी लिखी है तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे, तब मैं मानूंगा कि तू पढ़ी लिखी है। हाँ पूछ। आंखों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। और राम जी के बड़े बेटे का नाम क्या था? लव। और तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तीनों को एक साथ मिला के बोलिए, आई लव यू। चल हट, मैं तेरे जैसी लड़की से बात नहीं करता। चल जा, अपना काम कर। हो देख आसमानवा में ड्रोन आई गया, खावा निकल बहरवा। कहाँ हो अम्मा, कहाँ? हाँ वो देख ऊपर उड़त बा देख। हाँ अम्मा सही में हुआ उड़त बा, सही कही तू। अरे चला गया डोरानमा उड़ी का, देखी से सब जागा था वही नाते भाग ही गए। अरे हमरे तो बहुत डर लागत था चोरबे उधर आई गई का। अरे हाउ देखो अम्मा फिर आई गए, अब की तो लाल लाल बत्ती जलत बा। अरे हाँ सही कही, अब की तो लाल लाल बत्ती जलत बा। यहाँ टार्च बार बार देखा था कि जागत है कि सूतत है, अब के घर का दरवाजा बंद है के खुला है, ऐसे देख के तब घर में घुसी है लागत है। अरे नहीं अम्मा, हमें तो लागल सरकार कोनो सर्वे करत हुई। अरे सर्वे करे तो खाली रतिया का दिनक कहाँ चला जाता है। बात तो सही है। देखो चला गए, रुका नहीं, कुलवर ऐसे घूमता है। हम तो कहा एका का मनई रात भर जागो, एका के घर से पहरा दियो, और नहीं तो कहूँ चोरबे सही में आई गई, सब सोइले रह जाई, कुल सामान गायब होई। ए दुल्हन जल्दी जल्दी घास काट, भैंसियन भूखी हैं। हाँ अम्मा काटत है। अरे दादा कहाँ चलूं सज धज के मैडम जी? वो मम्मी जी मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी ना, तो मैं भी आ गई खेत में घूमने के लिए। हाँ तो खेते में घूम आई है ना, अपने पापा के बारात में नहीं आई हूँ। इतना सूट बूट पहन के चली आई है। चल अब आ गई है तो कुछ काम ही कैले। देख बड़की दुल्हन घास काट के रखेगी तो लगे भैंसिन के चारा डालिया, उन्होंने भूखी हैं। लेकिन मम्मी जी मुझे तो ये सब करना आता ही नहीं। का भैंसी चारा खियावा नहीं आवा, खुद खाई आवा था कि नहीं? ओ नो नो दीदी, मुझे चारा खाना नहीं आता, मैं ये सब नहीं खाती। हाँ तो ठीक है, तई ना खा, लगे भैंसिन के हौदम डालिया। ओके दीदी, मैं अभी भैंस को चारा खिला कर आती हूँ। ये लो भैंस चारा खा लो। अरे ये भैंस के मुंह में से झाग क्यों निकल रहा है? हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू रोहन। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू मीरा। सुन मीरा। यस मैम। वो सीता और गीता और रोहन नहीं आए? नो मैम, वो लोग नहीं आए। अच्छा, मुझे तो उन लोगों के घर जाना पड़ेगा। कोई है अंदर? अरे आप मैम, वो आज रोहन स्कूल नहीं आया था। अच्छा अच्छा, इसीलिए। ठीक है, मैं रोहन को बुला देती हूँ। रोहन। यस मैम। हैप्पी टीचर्स डे मैम। रोहन आज स्कूल क्यों नहीं आए और मेरे लिए गिफ्ट भी नहीं लाए? मैम मुझे लगा कि आज स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई तो मैं ऐसे भी नहीं करती, तो भी तो स्कूल आते हो। सॉरी मैम, ये लीजिए मैम आपका गिफ्ट। हेलो अम्मा। हाँ एक दिक्कत हो गए। का दुल्हन, जब तू चली गई रही हो तो भैंसिया रस्सिया तुराई लेहिस और एक बोरा गेहूं खाई लेहिस। अरे तनिको बचा के कुल खाई लेहिस, अम्मा तनिको नहीं बचा। चलो अच्छा ठीक है, जौन हो गए तौन हो गए, अब देखियो तनी ध्यान से। अम्मा लेकिन गुस्सैबू तो नहीं ना? नहीं गुस्सा। अच्छा ठीक है अम्मा, आराम से आयो। अरे ललका बहनी आओ, मुड़ा पुठवा जो कहूँगा जाए बजरिया बेच के 4 चाउमिनिया ला आई। अरे ओए मैडम ओए, मैं तुम जैसे अनएजुकेटेड और गंवार लड़कों से बात करना पसंद नहीं करती। अच्छा, तो तू ज्यादा पढ़ी लिखी है तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे, तब मैं मानूंगा कि तू पढ़ी लिखी है। हाँ पूछ। आंखों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। और राम जी के बड़े बेटे का नाम क्या था? लव। और तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तीनों को एक साथ मिला के बोलिए, आई लव यू। चल हट, मैं तेरे जैसी लड़की से बात नहीं करता। चल जा, अपना काम कर।